नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज़ जमुई और अभी हम सचिराज सर के पास आए हुए हैं जो कि एक स्कूल चलाते हैं किड्जी। ऐसे तो मुलाकात नहीं हो पा रही थी, आज संजोग से हमारे साथ बैठे हैं तो इनसे कुछ जानकारी लेंगे कि शिक्षक दिवस आने वाला है, क्या कुछ तैयारी है। बहुत सारे बात पर आज चर्चा करेंगे इनसे। चुनाव भी नज़दीक है और समाज सेवा में भी अच्छा खासा रुचि रखते हैं, तो उसके बारे में भी कुछ इनसे हम जानकारी लेंगे। तो सर, क्या अभी चल रहा है, कैसे कैसे क्या कर रहे हैं? अभी तो 15 अगस्त ख़त्म हुई है, उसके बाद अभी अब टीचर डे का तैयारी चल रहा है, शिक्षक दिवस का। हमारे प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिवस है, बच्चे भी उसमें व्यस्त हैं। और साथ में अभी हम लोग चारों बगल देख रहे हैं कि चुनाव का बहुत ही घमाघमी चल रहा है। बहुत घमाघमी है। कल प्रशांत किशोर भी जमुई आए थे। हाँ, बहुत कुछ उन्होंने बताया, कैसे पलायन को रोका जाएगा। अभी तक तो कुछ इस तरह का बना नहीं है पूरे बिहार में कि जो कह रहे हैं कि छठ पूजा तक जो आएगा बाहर से, वो छठ के बाद बाहर नहीं जाएगा, उसको पलायन करना नहीं पड़ेगा। तो क्या ऐसा कुछ है इस तरह का? यह एक दिन का बात नहीं है कि आज बोले और कल से हो जाएगा। यह एक सतत प्रक्रिया है जिसमें कि कम से कम तो 2 पंचवर्षीय योजना लगने का समय है। यह 10 साल से कम में नहीं होगा, जबकि क्योंकि इसमें आपको चहुमुखी विकास पर ध्यान देना होगा। सिर्फ एक सेक्टर में काम करके आप, कृषि पर सिर्फ काम करके आप इसको नहीं कर सकते, या फिर सिर्फ उद्योग पर काम करके आप इसको पूरा सभी को रोज़गार नहीं दे सकते हैं, या सिर्फ सेवा क्षेत्र में काम करके आप इसको सबको रोज़गार नहीं दे सकते हैं। इसके लिए आपको तीनों क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र और सेवा क्षेत्र, तीनों पर काम कीजिएगा, तीनों पर लगातार काम कीजिएगा। क्योंकि हमारा कृषि प्रधान राज्य है, कृषि पर हमारी अभी जनसंख्या का लगभग 60% कृषि पर निर्भर है, और कृषि सारे उद्योगों को कच्चा माल भी दे सकती है। ये एक दिन का काम नहीं है और इसको लगातार आपको प्रयासरत रहना पड़ेगा। पहले 5 साल कृषि पर देना होगा, फिर उसके साथ छोटे छोटे उद्योग धंधे को भी बढ़ावा देते रहना पड़ेगा। 3 साल बाद, 4 साल के बाद आप फिर बड़े उद्योगों के लिए लग सकते हैं, जब कृषि थोड़ी और आत्मनिर्भर हो जाएगी। उसके बाद फिर आप सेवा क्षेत्र में लगातार लगे रह सकते हैं। ये 3 सेक्टर है किसी भी अर्थव्यवस्था को। और हमारे पास प्रतिभा का कमी नहीं है। हमारे बिहार राज्य से निकल के प्रतिभाएं बाहर में चली जा रही हैं, जो कि दूसरे राज्यों के विकास में बहुत बड़ा योगदान देती हैं। अभी अगर, और यह एक बहुत बड़ी त्रासदी भी है कि हम लोग उसके विकास में योगदान तो देते हैं, लेकिन फिर हम लोग गाली बात भी, मार भी हम लोग को ही पड़ता है। कहा जाता है कि बिहारी सिर्फ और सिर्फ मजदूरी के लिए ही पैदा लेता है, क्या? हाँ, ये एक हम लोग का उद्यमिता को बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है कि हम लोग सिर्फ मजदूरी के लिए पैदा लेते हैं। जबकि अगर हम लोग कहीं बाहर चले जाते हैं तो बाहर में हम लोग के पास भी बड़े बड़े कल कारखाने हैं, बहुत बड़े अच्छे अच्छे फार्म हैं जो कि हम लोग रन कर रहे हैं और अच्छे वहाँ पे मैनेज भी कर पा रहे हैं। लेकिन बिहार में क्या हो जाता है, ये तो एक बहुत ही, जो यहाँ पर तंत्र में है, उनको सोचना चाहिए कि लोग यहाँ से निकल के बाहर में जाके अच्छा करते हैं, लेकिन यहाँ पर अच्छा क्यों नहीं कर पाते हैं। आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि बच्चा, हम जिस बच्चे को पढ़ा रहे हैं वो आगे जा कर के अच्छा नाम करे। और होता क्या है कि कुछ दिन पढ़ने के बाद जब उसको रोज़गार नहीं मिल पाता है, नौकरी नहीं मिल पाती है, तो फिर जा कर के वो कहीं, यही जो कहा गया है कि बाहर पलायन कर जाता है, पलायन करने का बात आ जाता है। न, तब देखिए, अब छोटी मुँह बड़ी बात हो जाएगी, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह उठाना, अभी हम लोग उस क्राइटेरिया में नहीं आए या उस जगह पे नहीं है जो कि शिक्षा व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर सकें। लेकिन ये हम कह सकते हैं कि कुछ अपने भी अनुभव से और कुछ इस, जहाँ तक हम पढ़े हैं उसके अनुसार से भी, कि हमारा शिक्षा व्यवस्था आदमी को रोजी रोटी कमाने के लिए तैयार नहीं करता है कि कोई निकले और तुरंत जाके काम पे लग जाए और वो अपने परिवार का भरण पोषण कर सके, अपना जीवन यापन कर सके। उसके लिए तो हमारा शिक्षा व्यवस्था तैयार नहीं करता है।
ये सारी चीज़ें बहुत ही मायने रखती हैं और इस पर हमारे जितने भी सर्वे सर्वा हैं, नीति नियंता हैं, उनको ध्यान देनी चाहिए। और अगर हमारी बात उन तक किसी तरह पहुंच पाए तो बहुत ज़रूरी है कि हमारे पाठ्यक्रम में, जैसे भी सरकार इसके लिए जागृत भी हुई है, स्किल योजना चला रही है, बहुत तरह की इस तरह से रोजगार परक कार्यक्रम भी स्टार्ट हुए हैं, लेकिन कहीं न कहीं पर क्रियान्वयन में दिक्कत है या क्रियान्वयन सही तरीके से नहीं हो पा रहा है। सरकार की बहुत ही अच्छी अच्छी योजनाएं भी चल रही है, लेकिन क्रियान्वयन में दिक्कत है, जिसके कारण कि इसका अभी जो एक रिजल्ट होना चाहिए, पॉजिटिव रिजल्ट अभी तक नहीं आ पाया है। उसमें भी कह सकते हैं कि लोग सर्टिफिकेट ज़्यादा चाहते हैं, क्वालिटी कम होता है, क्वालिटी के पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, विद्यार्थी भी नहीं देना चाहते हैं और जो शिक्षक है वो भी नहीं, क्वांटिटी चाहिए उनको और उनको सिर्फ सर्टिफिकेट से मतलब है। तो ये तो खैर दोनों के लिए नुकसानदेह है। सरकार इस पर काम कर रही है, लेकिन हाँ, इसको थोड़ा सा और कड़ाई से पालन करवाना पड़ेगा। इसमें कहाँ तक छेद है, कहाँ पर लीक कर जा रहा है ये सिस्टम, इसको जो हैं वहाँ पर बैठे हुए उनको देखना पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे फिर कभी मौका मिला तो इनसे बात करेंगे। धन्यवाद।